सियासी जमातों में तसादुम रोकने के लिए वुकला मैदान में आ गए। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर सियासी जमातों में मुमकिना तसादुम का खतरा। सुप्रीम कोर्ट बार ने आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। सियासी बयानात से अदम एतमाद के रोज फ्रीकैन के दरमियान तसादुम का खतरा है। सुप्रीम कोर्ट तमाम स्टेक होल्डर्स को अदम एतमाद का अमल पर पुरअंदाज तरीके से होने का हुक्म दें। दरख्वास्त में वजारत दाखिला, दिफा, IG इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को फ्रीक बनाया गया। इजाज़त दी जाए पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को भी कि वो इलेक्शंस के अंदर कैंपेन कर सके। इस तरीके से दुनिया के अंदर इजाज़त होती है। इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो एक ड्यूली डन लेजिस्लेशन को ओवरराइड करके, कानून को ओवरराइड करके अपनी तरफ से कोई उसकी इंटरप्रिटेशन कर सके। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। ऑर्डिनेंस के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी नहीं लगा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़ीर असद उमर ने इलेक्शन कमीशन का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। असद उमर कहते हैं कानून साजी के जरिए पब्लिक ऑफिस होल्डर इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई थी। इलेक्शन कमीशन के पास कानून की तशरीह का इख्तियार नहीं। अदालत में दायर दरखास्त पर वज़ीर आज़म इमरान खान और असद उमर के दस्तखत हैं। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने पिटिशन आज ही समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। PTI के 10 से 12 अरकान अपोजिशन की सेफ कस्टडी में हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का बड़ा दावा। कहते हैं PTI के 10 से 12 अरकान हमसे भी मिलने आए थे। अब हम उन्हें ढूंढ रहे हैं लेकिन वो लापता है। BAP MKM पाकिस्तान का झुकाव अपोजिशन की तरफ है। कल वाले अपने बयान पर कायम हूँ, मुशावरती अमल जारी है। शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान ने वजारत आला की पेशकश की। जहांगीर तरीन ग्रुप माइनस बुजदार पर मुत्तफिक है। जिनकी तरफ वो ज्यादा देखते थे वो आज न्यूट्रल है। आसिफ जरदारी से बराह रास्त राब्ता है। परवेज खटक ने मौनस के जरिए राब्ता किया था। परवेज इलाही ने मजीद कहा हुकूमत छोड़ी है, 9 अपोजिशन ज्वाइन की। हम इत्तेहादी हैं और अलग जमात हैं। हम हुकूमत का हिस्सा हैं। इस्लामाबाद में सिंध हाउस है। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं लोगों के ज़मीर खरीदने के लिए। कि आज सिंध की अवाम का पैसा बोरियों में आया है सिंध हाउस। उधर से सिंध से गार्ड लेके आए हैं उसको बचाने के लिए कि कोई अंदर ना आ जाए। और क्या कोशिश हो रही है सारी दुनिया के सामने बेशर्मी से कि हमारे MNAs को खरीदने आए हैं। वज़ीर आज़म का अपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद सिंध हाउस में हॉर्स ट्रेडिंग के लिए नोटों की बोरियां लेकर बैठे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का सवात के जलसा-ए-आम में अपोजिशन पर फिर से बरसे। कहा सिंध के आवाम का पैसा बोरियां भर कर आया है, गार्ड भी लाए हैं ताकि कोई अंदर ना आए। क्या आइन में हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त है? एक गेंद से करप्ट टोले की 3 विकटें उड़ा दूंगा। 3 चूहों का शिकार करके दिखाऊंगा। 100 शेरों की कौम जिसका सरदार नवाज शरीफ जैसा गीदड़ हो वो हार जाएगी। अमरीकी सदर के सामने इनकी कांपे टांग करती थी। अदालत पूछे पैसा कहां से आया तो शहबाज शरीफ को कमर दर्द हो जाती है। फजलुर रहमान ने भी कभी इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक लफ्ज तक नहीं निकाला। अपोजिशन बरबला हॉर्स ट्रेडिंग का एतराफ कर रही है। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा अभी देखना है अदम एतमाद का ऊंट किस करवट बैठता है। वज़ीर आज़म अपने इत्तेहादियों समेत सबसे मुलाकातें कर रहे हैं। चौधरी बरादरान मुनासिब वक्त पर दुरुस्त फैसला करेंगे। ज़मीर बेचने वाले अरकान असम्बली को कोई रोक नहीं सकता। MKM हमारे मोहतरम इत्तेहादी हैं। 3.5 साल से हमारा भरपूर साथ देते आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी 15 साल से कराची के शहरियों के साथ जो सलूक कर रही है वो किसी से पोशीदा नहीं। बिलावल अभी बच्चा है और नासमझ है।
अपोजिशन रहनुमाओं के सीने में दिल नहीं बल्कि इक़्तिदार की हवस है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सूबाई बुज़रा से गुफ्तगू। मुलाकात करने वालों में सब्तैन खान, डॉक्टर अख्तर मलिक और हाफिज मुमताज़ अहमद शामिल। महकमों की कारकर्दगी, सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने पर बातचीत की गई। सूबाई बुज़रा का वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। IMF के साथ मुज़ाकरात मुअत्तल होने की खबरें महज अफवाह हैं। मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं, जुम्मे तक जवाब आना है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को मुस्तहकम मईशत की ज़रूरत है। मईशत की बेहतरी के लिए उठाए गए इक़दाम से IMF को आगाह कर दिया गया है। IMF के हतमी जवाब का इंतज़ार है। कोयटा में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज से 2 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए। महकमे तालीम के मुताबिक कोयटा में आज और कल होने वाले मैट्रिक के पर्चे भी मनसूख कर दिए। महकमे तालीम के मुताबिक जामिया बलोचिस्तान भी 2 रोज़ के लिए बंद रहेगी। अपोजिशन का हुकूमत गिराने का मिशन। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान से आसिफ जरदारी की मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ के साथ MKM की क़यादत भी मुलाकात की। शहबाज शरीफ कहते हैं OIC के इजलास से मुकम्मल यकजहती का ऐलान करते हैं। बदतरीन हुकूमत से सियासी इख्तलाफ हैं मगर दुआ है कि OIC की कॉन्फ्रेंस कामयाब हो। मौलाना फजलुर रहमान बोले, पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत कबूल कर ली। लॉन्ग मार्च के लिए कौन कहां से निकलेगा ये अभी नहीं बताएंगे। इलेक्शन से 8-10 महीने पहले क्या क़यामत आ गई कि अदम एतमाद लेकर आ गए। फवाद चौधरी की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम टू द पॉइंट में गुफ्तगू। कहा, नंबर्स पूरे हैं तो शहबाज शरीफ क्यों परेशान हैं। अपोजिशन ने खचरों गधों का मीना बाजार सिंध हाउस में लगाया हुआ है। जावेद लतीफ़ ने हॉर्स ट्रेडिंग का एतराफ़ कर लिया है। अपोजिशन को ऐसे बंद करेंगे जैसे कबूतर पिंजरे में बंद होते हैं। अपोजिशन वाले मर्द बने और इमरान खान जैसे जलसे करके दिखाएं। असद उमर ने कहा, अदम एतमाद की तहरीक के गुबारे से हवा निकलना शुरू हो जाएगी। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, हुकूमत गिराने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है। उनका मुकाबला करेंगे और हरा कर भी दिखाएंगे। कोरोना वबा से अमवात और कई केसेस में मुसलसल कमी। आज मजीद 2 अमवात। 24 घंटे में 514 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसों की शरह 1.33% रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब कोरोना पाबंदियां खत्म करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वैक्सीन शुदा अफराद के लिए हर किस्म की पाबंदियां खत्म करने का इतलाक फौरी तौर पर होगा। पंजाब में गंदुम बहरान का खदशा। सिंध हुकूमत ने पंजाब के लिए आने वाली गंदुम रोक दी। सिंध के सरहदी अजला में गंदुम से लदी 70 से ज़ायद मालबरदार गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। पंजाब से मुंसलिक सरहदी अजला में महकमा खुराक की आर्जी चेक पोस्ट कायम। पंजाब की ओपन मार्केट में गंदुम की तलब और कीमत में इजाफा। पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने गंदुम रोके जाने को गैर आईनी करार दे दिया। आगाज में बात करें, तहरीक अदम एतमाद कौन सा रुकन किसके साथ। वज़ीर आज़म को अहम तफसीलात पेश कर दी गई। 1 दर्जन के करीब अरकान कौमी असम्बली की अपोजिशन के साथ झुकाव और मामला तय करने की तफसीलात भी शामिल। 1 दर्जन अरकान की अपोजिशन की तरफ झुकाव और मामला तय करने की तफसीलात भी शामिल हैं। जिन हुकूमती अरकान ने अपोजिशन से पतंगे बढ़ाई उनमें ख़वातीन MNAs भी शामिल हैं। आपको बताएं कि तफसीलात में बताया गया कि जिन हुकूमती अरकान ने अपोजिशन से पिंगे बढ़ाई उनमें मर्दों के साथ ख़वातीन MNAs भी शामिल। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे साकिब बिर्ग से। जी साकिब, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी, कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो उन्होंने सवात में जलसा किया था वहाँ उन्होंने कहा था कि जो इस्लामाबाद का सिंध हाउस है वहाँ पर MNAs की जो खरीदो फरोख्त है वो उसका मरकज़ बना हुआ है। तो इसी हवाले से जब हमने मालूम किया तो गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ था, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान को जो हुकूमती MNAs थे उनकी अहम जो तफसीलात हैं वो पेश की गई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान को कौमी असम्बली के तमाम अरकान
खसूसन जो PTI के मेंबरान थे उनके बारे में मुफस्सिल जो है वो तफसीलात पेश की गई मुख्तलिफ जो खुफिया एजेंसीज हैं उनकी जानिब से, और उसमें ये बात सामने आई है कि कौमी असम्बली में जो अपोजिशन के साथ झुकाव और मामला तय करने वाले जो अरकान हैं उनकी तफसीलात जो थी वो उसमें शामिल थी, और तफसीलात में ये बताया गया है कि जिन हुकूमती अरकान ने अपोजिशन के साथ पींगे बढ़ाई हैं उनमें मर्दों के साथ साथ जो है वो खवातीन MNAs भी शामिल हैं, और कुछ ऐसे भी जो है वो MNAs हैं जो पहली दफ़ा जो है वो PTI के टिकट पर मुंतखब होकर कौमी असम्बली पहुंचे हैं। और इसमें अहम जो तफसीलात हैं उनमें ये भी जो है वो बताया गया है कि जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं उन्होंने वज़ीर आज़म को हाउस इन ऑर्डर करने की जो तजवीज़ दी थी उस पर PTI ने संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है, और PTI की आला क़यादत को तफसीलात पेश करने पर जो है वो कई जो सीनियर रहनुमा थे वो हक्के बक्के रह गए, और कई जो सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने जो नाराज़ अरकान हैं या जिन्होंने अपोजिशन के साथ जो है वो कोई कमिटमेंट की है, जब उनसे रब्ता किया गया तो नाराज़ अरकान ने जो है वो आगे से कहा कि जो है वो लोग जल्द भूल जाते हैं और आइंदा की सूरत हाल देख कर जो है वो हमने फैसला किया है। नाराज़ अरकान को ये बताया गया कि आपने अपना जो सियासी कैरियर है वो दाव पर लगा दिया है। जी, बहुत शुक्रिया साकिब विर्क, आपने तफसीलन आगाह किया। और अब बात करें तहरीक अदम एतमाद के मामले पर सियासी जमातों में मुमकिन तसादुम का खतरा। सुप्रीम कोर्ट बार ने आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, सियासी बयानात से अदम एतमाद के रोज फ्रीकैन के दरमियान तसादुम का खतरा है। सुप्रीम कोर्ट बार ने आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फ्रीकैन के दरमियान तसादुम का खतरा है। सुप्रीम कोर्ट तमाम स्टेक होल्डर्स को अदम एतमाद का अमल पुरअमन अंदाज से मुकम्मल होने का हुक्म दें। दरख्वास्त में वजारत दाखिला, दिफा, IG इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में वजारत दाखिला, दिफा, IG इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर सियासी जमातों में मुमकिना तसादुम का खतरा। सुप्रीम कोर्ट बार ने आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। अहम खबर है, आपको आगाह करते चलें, सियासी बयानात से अदम एतमाद के रोज़ फ्रीकैन के दरमियान तसादुम का खतरा है। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन नामने सामने आ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन का नोटिस चैलेंज करने का केस, वजीर आजम और असद उमर की दरखास्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला कुछ देर बाद केस की समाअत करेंगे। वजीर आजम इमरान खान की दरखास्त पर एतराज़ के साथ समाअत की जाएगी। ऑर्डिनेंस के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी नहीं लगा सकता। इजाज़त दी जाए पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को भी कि वो इलेक्शंस के अंदर कैंपेन कर सकें। इस तरीके से दुनिया के अंदर इजाज़त होती है, तो वो उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने नोटिस इशू कर दिए वज़ीर आज़म को भी, मुझे भी और बहुत सारे लोगों को कि आप लोग क्यों गए हैं। तो हमने पिटीशन फाइल की है, वज़ीर आज़म और मैं दोनों उसके दस्तखत कुनंदा है एज इंडिविजुअल पिटिशनर कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो एक ड्यूली डन लेजिस्लेशन को ओवरराइड करके, कानून को ओवरराइड करके अपनी तरफ से कोई उसकी इंटरप्रिटेशन कर सके। और अब बात करें ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वफाकी वज़ीर मुराद सईद, सूबाई वज़रा को भी नोटिस जारी किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर ख़ारजा मुराद सईद, सूबाई वज़रा को भी नोटिस जारी। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वफाकी और सूबाई वज़रा को खुद या बज़रिया वकील 18 मार्च को पेश होने की हिदायत भी जारी की गई है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को सवात का दौरा करने से मना किया था। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी, इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को नोटिस जारी कर दिया। PTI के 10 से 12 अरकान ऑपोजिशन की सेफ कस्टडी में हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का बड़ा दावा, कहते हैं ये अरकान हमसे भी मिलने आए थे, अब हम उन्हें ढूंढ रहे हैं लेकिन वो लापता हैं। PTI के 10 से 12 अरकान हमसे भी मिलने आए थे, अब हम उन्हें ढूंढ रहे हैं लेकिन वो लापता है। परवेज इलाही की जानिब से यह भी कहा गया कि BAP MKM पाकिस्तान का झुकाव ऑपोजिशन की तरफ है। आपको बताएं कि जिनकी तरफ वो ज्यादा देखते थे वो आज न्यूट्रल हैं। चौधरी परवेज इलाही ने यह भी कहा कि अपने बयान पर कायम हूं, मुशावरती अमल जारी है, तसादुम से हमेशा हुकूमतों का ही नुकसान हुआ है।
वजीर मुमलिकत फरूख हबीब की ट्वीट कहते हैं कि 2008 से 18 तक मुल्क लूटने वालों की मुकमुका की कौमी हुकूमत थी। नवाज, शहबाज, जरदारी, फजलुर रहमान सब ने करप्शन के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं। नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, जरदारी सब ने करप्शन के रिकॉर्ड बनाए हैं। ये ट्वीट किया गया है फरूख हबीब की जानिब से। उन्होंने लिखा कि शहबाज शरीफ कौमी हुकूमत की आड़ में आज NRO चाहते हैं। आपको बताते चलें ये ट्वीट किया गया है फरूख हबीब की जानिब से। उन्होंने कहा कि 2008 से 18 तक मुल्क लूटने वालों की मुकमुका की हुकूमत जारी थी। नवाज, शहबाज, फजलुर रहमान, जरदारी सब ने करप्शन के रिकॉर्ड बनाए हैं। ये ट्वीट किया गया है वजीर मुमलिकत की जानिब से। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि शहबाज शरीफ कौमी हुकूमत की आड़ में NRO चाहते हैं।